योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवा तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णं वयं नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम्। एकादश स्कंद अध्याय 14 भक्ति योग और ध्यान विधि। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को परम गूढ़ रहस्य तत्व का उपदेश दे रहे हैं। आइए आज श्रवण करते हैं कि उद्धव क्या प्रश्न कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण उनको क्या उपदेश देते हैं। उद्धव जी प्रश्न कर रहे हैं कि हे मेरे प्रिय कृष्ण, ब्रह्मवादी महात्मा लोग आत्म कल्याण के अनेक मार्ग बताते हैं। सभी उन्हें अपनी अपनी दृष्टि से श्रेष्ठ बताते हैं। आपने भक्ति योग का निरूपण किया है, यह दूसरे मार्गों से श्रेष्ठ कैसे है? कृपा करके मुझे बताएं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे उद्धव, ब्रज की गोपियों से मिलने के उपरांत भी तुम प्रेमा भक्ति के महत्व को अभी तक जान नहीं पाए। लगता है उम्र के साथ तुम सब कुछ भूल गए हो। प्रलय के अवसर पर सभी कुछ समाप्त हो जाता है। सृष्टि के प्रारंभ पर ही मुझे पुनः इस भक्ति योग की व्याख्या करनी पड़ती है। मैंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को भागवत धर्म का उपदेश दिया था। इसी धर्म में प्रेमा भक्ति के महान गुण छिपे हुए हैं। ब्रह्मा जी से चलकर यह उपदेश परंपरा स्वयंभुव मनु से होता है और फिर ब्रह्म ऋषियों को, फिर देवताओं को, दानव, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, चरण, किन्नर, नाग आदि तक पहुंचा। सभी अपनी अपनी रुचियों और प्रवृत्तियों के अनुसार उसमें अंतर करते रहते हैं, परंतु सभी का लक्ष्य एक ही होता है। कर्म योगी लोग यज्ञ, तप, दान, व्रत, यम, नियम आदि को पुरुषार्थ बतलाते हैं, परंतु ये सभी कर्म हैं। इनके फल स्वरूप जो लोग मिलते हैं वह जन्म या मृत्यु देने वाले हैं। कर्मों का फल जब समाप्त हो जाता है तो दुख ही मिलता है और उनसे जो सुख मिलता है वह तुच्छ होता है। हे मेरे प्रिय उद्धव, जो सब और से निरपेक्ष होकर अपने अंतःकरण में मेरा ही ध्यान करता है और अपने समस्त क्रियाकलापों को मुझे समर्पित कर देता है, उसे अपनी आत्मा में परमानंद की अनुभूति होती है। यह आनंद किसी भी विषय लोलुप व्यक्ति को नहीं मिल सकता। जो मनुष्य सभी प्रकार के संग्रहों से रहित है, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत और समदर्शी हो गया हो, जो मेरी प्राप्ति को ही अपना संतोष धन समझता है, उसके लिए आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ है। जो अपने आप को मुझे सौंप देता है और किसी स्वर्गिक सुख की कामना नहीं करता, ना उसे किसी योग की इच्छा होती है, ना बड़ी बड़ी सिद्धियों की कामना, यहाँ तक कि उसे मोक्ष की अभिलाषा भी नहीं होती। हे उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त प्रिय हैं, ऐसे तो मुझे अपने सगे संबंधी भी प्रिय नहीं। यहाँ तक कि मुझे अपनी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं है जितने कि मेरे प्रेमी भक्त, जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वथा तटस्थ होकर मेरे मनन चिंतन में लगा रहता है और किसी प्रकार के राग द्वेष में ना उलझकर समान दृष्टि से सभी जीवों से प्रेम करता है, उस महात्मा के पीछे तो मैं निरंतर यह सोचकर घूमा करता हूँ कि उनके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं भी पवित्र हो जाऊं। हे उद्धव, मेरा जो भक्त पूरी तरह से जितेंद्रिय नहीं है और संसार के भोग उसे बार बार अपने ओर खींचते रहते हैं, उसे भी मेरी भक्ति विषय में पूरी तरह लिप्त नहीं होने देती। जैसे धधकती आग सभी पदार्थों को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार मेरी भक्ति सभी पाप भावनाओं को नष्ट कर देती है। मेरी प्रेममयी भक्ति के सामने यह योग, साधना, ज्ञान, विज्ञान,
कर्म कांड, धर्म अनुशासन, जप तप पाठ पूजा सब व्यर्थ हैं। हे उद्धव, मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूँ। मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही पकड़ में आता हूँ। मुझे पाने का एकमात्र उपाय मेरी अनन्य भक्ति है। जन्म से चाहे कोई चंडाल भी हो, वह भी मेरा भक्त मुझे प्रिय है। मेरी भक्ति में मतवाला होकर जो अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाता है, वह अपने को ही नहीं पूरे संसार को पवित्र कर देता है। जैसे आग में तप कर सोना शुद्ध हो जाता है, वैसे ही मेरे भक्ति योग में तप कर आत्मा कर्म वासनाओं से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होता है, क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक स्वरूप हूँ। हे उद्धव, मेरी लीला कथाओं का श्रवण करने से, कीर्तन करने से चित्त का मैल धुल जाता है और उसका चित्त मुझ में लीन हो जाता है। इसलिए तुम दूसरे साधनों के विषय में सोचना ही छोड़ दो। सभी सांसारिक बंधनों का परित्याग करके मेरा ही चिंतन करो। उद्धव आगे पूछते हैं, हे भगवान प्रिय कृष्णा, मुझे बताओ कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य किस विधि विधान के साथ आपकी स्तुति करें। भगवान श्री कृष्ण उद्धव के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि जमीन पर साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं और अपने नेत्रों की दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित कर ले और उसके बाद प्राणायाम द्वारा नालियों का शोधन करें और इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास करें। निरंतर ओंकार का चिंतन और जप करें। प्रतिदिन यह 10-10 बार तो अवश्य करें। ऐसा करने से एक ही माह में प्राण वायु वश में हो जाएगी। इसके बाद हृदय को कमल रूप में चिंतन करें। फिर उसी कमल दल हृदय पर मेरे रूप की कल्पना करें। जब चित्त मेरे स्वरूप पर स्थिर हो जाए, तब सब कुछ भूल कर मेरी लीला कथाओं का स्मरण करते हुए मेरी स्तुति करें। तो जो योगी इस प्रकार तीव्र ध्यान योग से मुझ में ही चिंतन करता है, वह अपने सारे सांसारिक कर्मों से निवृत्त होकर मुझ में ही समा जाता है। इति श्रीमद् भागवत महापुराणम। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर भक्ति योग का उपदेश उद्धव को दिया। इसी प्रकार से भक्ति योग की व्याख्या भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता में करते हैं कि मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निर्विशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। जरा भी संशय नहीं करना चाहिए और अपना मन बुद्धि भगवान में ही लगा देनी चाहिए। फिर मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्त समे प्रियः। तो मुझे अपने मन बुद्धि अर्पित करने वाला भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी अर्जुन से कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश सभी जीवों के कल्याण के लिए जरूर अपने जीवन में धारण करें। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदयस्थ बैठे प्रिया प्रीतम को मेरा कोटि कोटि वंदन।